आज हमारा बिहार जो है वो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ दे रहा है। वो कैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में बिल्कुल अनजान है। तो आज मैं आयुष श्रीवास्तव आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, किस तरीके से बिहार जो है हमारे देश की ग्रोथ में, हमारे बिहार के लोगों को सम्मान दिलाने में और हमारे बिहार को वापस से अपनी पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम इस चैनल पे। और मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत साल पहले अगर हम लोग जाते हैं, ज़्यादा नहीं 5 से 6 साल पहले, तो लोगों की मानसिकता थी कि बिहार और यूपी एक साथ लोग कहते थे, जो बाहर के स्टेट्स में लोगों ने किया है या फिर हमारे यहाँ लोगों ने फील करा है कि बिहार और यूपी को लोग एक साथ लेते थे। लेकिन आज के डेट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आज के डेट में आप बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या ये दोनों जगहों को एक समान मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? हमारे अंदर भी ये चीज़ें थी शुरुआत में कि जब बिहार और यूपी को लोग एक तरीके से मानते थे, और देखते ही देखते पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश बहुत ऊपर चला गया और हमारा बिहार वहीं का वहीं रह गया, थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई वहाँ पे। क्या रीज़न है इसका? क्या यहाँ के लोग मेहनती नहीं हैं? या यहाँ की सरकार उस तरीके की सोच नहीं पा रही है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बदलता बिहार हमारे देश के लिए कुछ दे रहा है? हमारे बिहार के लोगों के लिए दे रहा है? क्या हमारे बिहार के लोग जो बाहर गए हैं, उनको वापस लाने में और अपने शहर में रहने में उनको कैसे मदद कर रहा है? क्या हो रहा है हमारे बिहार में? हम लोग इसको थोड़ा-सा बैक जाते हैं, ज़्यादा नहीं, आज से 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं, तो हम देखेंगे कि 10 साल पहले हमारे देश में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। हर स्टेट डेवलपिंग में था। आज अगर हम बात करते हैं गुड़गाँव की या नोएडा की या ग्रेटर नोएडा की, इंक्लूडिंग बैंगलोर के कुछ एरियाज़ की, तो क्या 10 साल पहले वो ऐसे ही थे? जवाब आपको भी पता और मुझे भी पता कि बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इसी तरीके से, क्योंकि बाकी के स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट एक मैच्योरिटी लेवल पे जा चुका है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि रियल स्टेट, जो किसी भी शहर का या किसी भी स्टेट के ग्रोथ का एक पिलर होता है, तो रियल स्टेट कैसे मदद करता है उस शहर के ग्रोथ के लिए और हमारे देश के ग्रोथ के लिए। आज क्या हो रहा है हमारे यहाँ, जैसे जैसे बाकी के स्टेट्स में ग्रोथ हुई थी, क्योंकि जब दिल्ली डेवलप था तब नया शहर बना नोएडा, जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर था। आज अगर आप देखिएगा तो नोएडा से भी काफ़ी दूर एक और शहर बस चुका है, जो कि ग्रेटर नोएडा है। और लोग आज के डेट में दिल्ली को नहीं पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट नोएडा को भी नहीं पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा वो प्रेफर कर रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में रहें। क्यों पसंद करते हैं लोग ऐसे जगह को, जो मेन शहर से काफ़ी दूर है? क्या रीज़न होता है? वो इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं और इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटीज़ अच्छी हैं, जो भी बेसिक चीज़ें उन्हें चाहिए वहाँ पे उन्हें मिल रही हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी हमारे बिहार में हो रही है। स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे राजधानी पटना के आसपास में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और नो डाउट कि आने वाला जो 5 साल है, ये आने वाला 5 साल हमारे बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जो ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो अपने पैसे पे अच्छा ग्रोथ कमाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो उभरता ऑप्शन आ रहा है वो बिहार का रियल एस्टेट आ रहा है। क्योंकि अगर बहुत डीपली मैं इस चीज़ को बताऊं, तो हर स्टेट, जो भी बाहर के स्टेट से, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, कोई भी स्टेट हो, वो हर एक जिला अपने आप में डेवलप है। और जो लोग बिहार से हैं या स्पेशली बिहार को थोड़ा बहुत जान रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे यहाँ पटना को छोड़कर ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं और नहीं हुआ है, और ये सच्चाई है। इसको मैं और एक्सपैंड करूँगा। अभी क्या हो रहा है ना कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या जितने भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, वो हमारे बिहार के आसपास में, स्पेशली राजधानी पटना के आसपास में बनाए जा रहे हैं। बेनिफिट क्या है? हम सबने देखा है, एक एग्जाम्पल हमारे पास पहले से है। जब
नोएडा बसा, हो सकता है नया होगा बहुत सारे लोगों के लिए कि नया शहर बस रहा है, क्या होगा नहीं होगा, प्रॉपर्टी पे ग्रोथ मिलेगी, लोग वहां जाएंगे, पसंद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को या नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हैं कि अगर शहर से दूर एक नया शहर बस रहा है तो वहां पे ग्रोथ मिल रहा है, वहां पे लोगों को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आज ये मौका हमारे पास है कि हम पटना जिस तरीके से बदल रहा है, जो ग्रेटर पटना के कुछ पार्ट हैं, जिस तरीके से जो रिंग रोड का निर्माण हो रहा है पटना के आसपास में, अगर डीपली हम जाएं और किसी भी स्टेट से कंपेयर करें, क्या रिंग रोड के बगल में अगर आज कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, क्या मिनिमम ग्रोथ उन्हें मिलेगा अगले 5 से 10 सालों में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है आपको पटना के आसपास में, स्पेशली बिहार के बहुत सारे जिलों में अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हमें नीट एंड क्लीन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की साधन आपको आसानी से मिल रहे हैं, कनेक्टिविटीज आपको बहुत सारी बनाई जा रही है, सरकार का बहुत सारा प्लान है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको पटना के आसपास में डेवलप हो रही हैं। अब एक इन शॉर्ट अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन रियल स्टेट क्या होता है ना, कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाहर के स्टेट्स में नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। हमारे यहाँ थोड़ा सा है, जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा है। कैसे पहचानेंगे क्या वो गलतियां हैं, कैसे पहचानेंगे कि सही प्रॉपर्टी कैसे परचेज करें, 2-3 स्टेप्स होते हैं इसके। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर आपको पसंद है, कैसे आप उसको फाइनल करते हैं, कैसे वो प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है, लीगल्स किस तरीके से स्मूथ है, इसकी 2-3 क्राइटेरियाज होती हैं। सबसे पहला चीज, अक्सर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ की जो मानसिकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत सारी मतलब कि 10 प्रॉपर्टी, 20 प्रॉपर्टी, 30 प्रॉपर्टी लोग देख रहे हैं, पसंद भी आ रहा है, रेट भी जम रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके हो सकता है दोस्त हो, आपके परिवार में हो, या आप खुद हो, जिन्होंने कम से कम 10 से 20 प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख रखा है, उसमें से 4 से 5 पसंद भी था, आप 1 साल के बाद वापस चाह रहे थे कि वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, लेकिन तब तक रेट बढ़ चुका था। तो 2-3 चीजें हैं, अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आप उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल देखें, प्रॉपर्टी के लोकेशन को देखें, अगल बगल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उसको देखें। अगर वहां पे कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, सरकारी प्रोजेक्ट आ रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, या कोई नया हाईवे पास हो रहा है, बिल्कुल वो एक सही जगह है आपको इन्वेस्ट करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के रीजन से। दूसरा चीज, अगर कोई स्पेसिफिक प्लॉट अगर आपने पसंद कर रखा है, उस प्लॉट को आप तुरंत लीगली वेरीफाई करें। आज के डेट में बहुत आसान है कि आप ऑनलाइन बिहार भूमि सुधार ऐप के थ्रू आप हर एक चीज को देख सकते हैं। बिहार भूमि सुधार ऐप हमारे लिए बहुत अच्छा एक साधन है किसी भी प्रॉपर्टी को लीगल चेक करने का। अगर आपने लीगल्स चेक कर लिया प्रॉपर्टी का, देन आप क्या करें कि लीगल्स चेक होने के बाद आप अगर किसी डेवलपर के थ्रू ले रहे हैं या इंडिविजुअली परचेज कर रहे हैं, डेवलपर के थ्रू लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, सर्विस आपको अच्छी मिलती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप प्रॉपर्टी पसंद आ गई, सेकंड स्टेप लीगल्स आपने क्लियर कर लिए, थर्ड स्टेप जिस भी डेवलपर से आप प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक करें, क्या उन्होंने पास्ट में काम कर रखा है, डिलीवरी टाइम से देते हैं, कैसे लोग हैं, क्या एनवायरनमेंट है उनके यहाँ का। ये कुछ चीज़ें छोटी हैं लेकिन काफ़ी मैटर करती हैं आपके लिए। कुछ अगर उनके क्लाइंट्स हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी उनसे परचेज कर रखी है, आप उनसे एक डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। हर एक चीज हो जाने के बाद, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद है, आपको दिख रहा है कि इस जगह पे ग्रोथ होने वाला है, तो बिल्कुल भी झिझक ना रखें अपने मन में। क्योंकि होता क्या है कि हर एक चीज फाइनल होने के बाद हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और मोर देन 70% लोगों का ये मानना है, या फिर मोर देन डेटा कहती है कि मोर देन 70% लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा बनाया है, उन लोगों ने पैसा इसलिए बनाया है क्योंकि उन्होंने डिसीजन फास्ट लिया है, ऑन टाइम डिसीजन लिया है, और प्रॉपर्टी को लेकर
लंबे समय के लिए छोड़ा है ताकि वो ग्रोथ पे जाए। तो ये मेनली मेरा कॉन्सेप्ट था इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको ये बताने का कि हमारा जो बिहार है, स्पेशली पटना के आसपास में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छा मौका है कि आप अच्छी ग्रोथ कमा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और 10 जगह देखने से अच्छा है आप 1 से 2 प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करें, उसको लीगली चेक करें, हर एक एंगल से वेरीफाई करें एंड देन उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे बिना झिझक किए बिल्कुल डिसीजन लें एंड रियल स्टेट आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चाह रहे हैं अपने पटना में या बिहार के आसपास में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना, या जो भी लोग चाह रहे हैं कि पटना के आसपास में मैं प्रॉपर्टीज देखूं या एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से मिलूं या एक बढ़िया लोगों से मिलूं जिनको इसके बारे में जानकारी हो, तो ये चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इससे कनेक्टेड रहें और इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग अक्सर लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।